हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो का जो टाइटल है वो है पीएम मोदी के लिए जान का खतरा बना बांग्लादेश। अब हमले का वक्त आया, भारत करेगा बांग्लादेश को बर्बाद। तो भाई साहब, ये बहुत ही कोई मसला बना हुआ है। पिछले दिनों बहुत बड़ी खबरें आ रही थी इधर से भी, और लगता है बांग्लादेश में कोई प्लानिंग चल रही है जो मोदी जी के लिए खतरा है। अब क्या है, पहले तो मैं एक बात ज़ाहिर कर दूं कि मोदी जी की जान को पहले तो खतरा नहीं, अगर हुआ भी तो वो देश नहीं बचेगा। मैं इतना बस बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं अगर बांग्लादेश तो नजर भी नहीं आएगा किधर गया। तो भाई पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में कि मसला क्या है। पहले कहानी पूरी जानते हैं भाई, तो स्टार्ट। बांग्लादेश के इलाज का वक्त आ गया है। बांग्लादेश भारत के लिए नासूर बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश से ऐसी होश उड़ा देने वाली तस्वीरें आई हैं, जिन्होंने भारत को सही में हिलाकर रख दिया है। कई लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि भारत और खास तौर पर पीएम मोदी को नुकसान पहुँचाने के लिए बांग्लादेश में कई सीक्रेट मिशन चल रहे हैं। लेकिन भारत भी बांग्लादेश में 2 मिशन चला सकता है, जिससे बांग्लादेश के 3 टुकड़े हो सकते हैं। बांग्लादेश को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत के पास कौन सा सुनहरा मौका है, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि बांग्लादेश भारत के लिए सबसे खतरनाक देश क्यों बन गया है। पिछली उम्र में सबसे पहले बांग्लादेश में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट मरा मिला। इस एजेंट को लेकर 2 थ्योरी सामने आई हैं। पहली ये कि जैक्सन नाम का ये एजेंट पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने के मिशन में लगा हुआ था, लेकिन शायद इसे पीएम मोदी के शुभ चिंतकों ने ठिकाने लगा दिया। जैक्सन तो मर गया, लेकिन अमेरिकी सेना की गतिविधियां बांग्लादेश में लगातार जारी हैं। और दूसरी थ्योरी ये कि जैक्सन का मकसद बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देना हो सकता है। ये वही इलाका है जिसे तोड़कर अमेरिका अलग देश बनाना चाहता था। अमेरिका यहाँ पर अपना एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार इसका विरोध करती आई है। इसकी कीमत शेख हसीना को तख्ता पलट के रूप में चुकानी पड़ी है। बहरहाल इस घटना के बाद खबर आई कि कट्टरपंथी भगोड़ा जाकिर नायक करीब 1 महीने के लिए बांग्लादेश आ रहा है। जाकिर नायक 1 महीने तक बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलेगा, भारत के खिलाफ षड्यंत्र तैयार करेगा। लेकिन इसके बाद जो खबर आई उसने भारत को हिलाकर रख दिया। खबर है कि पाकिस्तान ने ढाका स्थित अपने उच्चायोग में एक स्पेशल ISI सेल की स्थापना कर दी है। यानी बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायोग में आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का सेल बना दिया गया है। यानी बांग्लादेश में भारत के खिलाफ षड्यंत्र और तेज होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक ये कदम पाकिस्तान के एक सीनियर सैन्य अधिकारी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 4 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के बाद उठाया गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने शमशाद मिर्जा को एक विवादास्पद नक्शा भी भेंट किया। इस नक्शे में भारत के असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। ये सारी घटनाएं सामान्य नहीं है। बांग्लादेश भारत के लिए सबसे खतरनाक देश बन चुका है, लेकिन अब बांग्लादेश के इलाज का वक्त आ गया है। बांग्लादेश जब भारत के खिलाफ खुलकर षड्यंत्र कर रहा है, तो भारत को भी अब खुलकर बांग्लादेश के खिलाफ ऑपरेशन चलाने होंगे। भारत बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर सकता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश हमेशा से भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर विवादास्पद बयान देता आया है। वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे बांग्लादेश के नक्शे में दिखाकर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के सैन्य अफसर को दे दिया। लेकिन बांग्लादेश के पास 2 चिकन नेक हैं। भारत को बांग्लादेश की दोनों चिकन नेक्स तोड़ देनी चाहिए। बांग्लादेश की पहली चिकन नेक 80 किलोमीटर का रंगपुर कॉरिडोर है। रंगपुर कॉरिडोर के एक तरफ भारत के वेस्ट बंगाल का दक्षिण दिनाजपुर इलाका है, तो दूसरी तरफ मेघालय की साउथ वेस्ट गारो हिल्स हैं। यानी बांग्लादेश का ये इलाका भारत के 2 इलाकों के बीच फंसा है। यहाँ एक्शन लिया गया तो भारत पूरे रंगपुर डिवीजन को बांग्लादेश से पूरी तरह से अलग कर सकता है।
अब आप बांग्लादेश की दूसरी ये तो चिकन बहुत नेक छोटी देखिए। है। बांग्लादेश की दूसरी चिकन नेक 28 किलोमीटर का मिजोरम, चटगांव कॉरिडोर है। ये इलाका भारत पूरा के चटगांव साउथ जाएगा। त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है। मिजोरम, भारत अगर चाहे तो वो त्रिपुरा से लेकर बंगाल की खाड़ी तक अपना कब्जा कर सकता है, जिसके चलते बांग्लादेश का एक और महत्वपूर्ण इलाका उससे टूट जाएगा। इस चिकन नेक पर अगर भारत ने कब्जा कर लिया तो बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी के बीच एकमात्र लिंक टूट जाएगा। ऐसे में भारत को अब तुरंत यहाँ गतिविधियां बढ़ा देनी चाहिए। बांग्लादेश को भी नहीं पता, आगे अबू जान बैठे हुए हैं भाई भारत के नाम पे। भाई एकदम से अभी तक खामोशी थी, बांग्लादेश कुछ नहीं था, यार एकदम अभी- उठा है अभी और ऐसे तकरीबन कुछ फैसले एक हुए हफ्ता हैं। हुआ है। हाँ, एक हफ्ता हुआ पहले खबर आई है कि कोई अमरीकी जासूस कोई आया मारा, था, हाँ, अमरीकी उधर, था, हाँ। फिर के उसका जो है ना उसको क्या ले कहते गए, हैं, मारा गया। हाँ। वो उसके बारे में फिर खबरें आई कि मोदी जी फिर के खबर ऊपर आई अटैक जाकिर करने का नायक था। आ रहा है। फिर जाकिर नायक की खबरें आना स्टार्ट हो गई कि जाकिर नायक, चलो जाकिर नायक से हाँ। मुझे नहीं लगता कुछ चलो खतरा हो, फिर तीसरे लेकिन नंबर पे हाँ, खबर आई कि भाई अब पाकिस्तानी जनरल से मिल रहे हैं और उनको ग्रेटर बांग्लादेश का ये नक्शा, चीज खाली पाकिस्तानियों को नहीं, किसी और के साथ में हाँ, मिले उसको भी दिया है। हाँ, एक किसी और हाँ। ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिया है। ये ना ग्रेटर स्मॉलेस्ट ना बन जाए, छोटा सा। मतलब इतना सा बांग्लादेश चाहता है कि इतू सा इंडिया बांग्लादेश का ना हो जाए। नॉर्थ ईस्ट अपने कब्जे में लेकर हाँ। एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए। ग्रेटर बांग्लादेश। और ये वो क्या कहते हैं इस बात पे बड़ा जबरदस्त किस्म का एक डायलॉग सा बनता है, मतलब मिसाल बनती है बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े। अक्सर अब पिछले उसको दिनों जो है ना पिछले दिनों पे बिल्ली के पंगा हो ख्वाब रहा में था ना, चिचड़े, हाँ। तो इंडियन मजाक उड़ा रहे थे बांग्लादेश का कि बांग्लादेश इज क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। हाँ। मतलब कोई अमेरिका में भी कुछ हो, हाँ। पाकिस्तान में भी कुछ हो, तो हाँ। लिखते थे जानबूझ के। हाँ। उस पे बंगाली बड़े ताप, तब बांग्लादेशी बड़े ताप जाते थे हाँ। कि भाई ये क्यों मॉनिटरिंग, हाँ। मतलब वो सुपर पावर खुद को सुपर समझ पावर रहे को समझने हैं, वो लगे थे। समझ रहे हैं कि हम सुपर पावर हैं बिल्कुल बांग्लादेश। और उनको ये नहीं पता कि इंडिया ने बस सिर्फ एक छींक मारनी और बांग्लादेश उड़ जाएगा। यार इंडिया ये को हो जाना है बस। मैं बस इतना बोलूंगा, मैं ये नहीं कि किसी देश और- को मैं बोल रहा और हूँ, कॉरिडोर- मोदी जी को कुछ हुआ अगर ना तो वो हाँ। देश नहीं बचने और वाला। मोदी जी छोड़, तू सारी बातें छोड़, वो बाल भी बेकार नहीं कर सकते। ये अपने जो 2 कॉरिडोर है वो अपने हाथ से निकलवा दे। 2 चिकन नेक जो है वो अपने हाथ से मोदी न जी के निकलवा दे। वो क्या कहते हैं शुभ चिंतक जो है हाँ। वो भी काम में है भाई मेरे लगे हुए। हाँ शुभ चिंतक जो है ना काम में लगे हुए हैं। ये ना हो कि जो है ना 3 टुकड़े ना हो जाए बांग्लादेश वही के। ना भाई, तो इनको यार बस थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, मैं इतना बोलूंगा। पिछले दिनों कि इंडिया 15 पाकिस्तान की जंग लगी थी, कोई बांग्लादेश वालों को अक्ल आई थी, लेकिन अब फिर फुदकना स्टार्ट हो गया। एकदम से एकदम बांग्लादेश से उठा, फुदकना स्टार्ट कुछ हो इस तरह गया यार। अटैक कर ताबूत से हाँ, नहीं हाँ, निकलता, ताबूत से ये वो निकलता। सीन हुआ, वो बांग्लादेश सीन कहता हुआ। मैं बकचोदी शुरू करता हूँ। हाँ कहता अब एकदम से मेरी उठा। बारी है फिर। तो आपको पता नहीं क्या चाबी पड़ गई है उससे, तो आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।